वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए अभी हम कन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर के कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको जानना है फार्मूला। ठीक है, जो मिरर फार्मूला है ये 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो f है फोकल लेंथ, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एंड v इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल पोल। सॉरी, ये मिरर है तो इसलिए पोल से हम लोग लेंगे। ठीक है, तो जैसे कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर इस तरह से होता है और इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये पोल है, तो पोल से हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नापेंगे। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमेशा ऑब्जेक्ट को इधर रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है तो ये u हो जाएगा, पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस। और पोल को ओरिजिन मानना है, जैसे मैंने लेंस में बताया था। तो इसमें मान लीजिए कि ये जो पोल है ये ओरिजिन में है। ठीक है, तो यहाँ y एक्सिस ले लीजिए और ये x एक्सिस ले लीजिए। तो अभी इधर में पॉजिटिव लेंगे और इधर वाले डिस्टेंस नेगेटिव ले लेंगे, ग्राफ के जैसा, तो आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। तो अभी u नेगेटिव हो जा रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखते हैं इसमें भी, और मिरर हमेशा इस साइड फेस करेगा, चाहे कन्वेक्स हो या कॉन्केव हो। ठीक है, तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि u इज़ ऑलवेज नेगेटिव इन द मिरर ऑल्सो। तो u नेगेटिव हो जाएगा। अभी इमेज जो कॉन्केव मिरर में रियल इमेज बनता है तो इन फ्रंट ही बनता है, इधर ही बनता है। तो v इधर आ जाएगा, तो मान लीजिए इमेज हो गया तो ये आ जाएगा v। पोल से ही हम नापना है इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, तो इस केस में यदि रियल इमेज हो जाता है तो v इसमें, क्योंकि सेम साइड में बन रहा है, नेगेटिव साइड में है तो v नेगेटिव हो जाएगा। और जब इस साइड में बनेगा बिहाइंड द मिरर, है ना, बिहाइंड द मिरर जब बनता है तो ये पॉजिटिव साइड में बन रहा है तो v हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसलिए याद रखिए फ्रंट में बनता है तो सेम साइड में, नेगेटिव साइड में नेगेटिव हो जाएगा v, और यदि बिहाइंड द मिरर बनता है तो पॉजिटिव साइड हो जा रहा है तो v प्लस लेना है, पॉजिटिव लेना है, और u ऑलवेज नेगेटिव। तो ये हो गया। अभी ये जो कॉन्केव मिरर है, ठीक है, इसका तो ये जो फोकस यहाँ पर रहता है, मान लो ये फोकस है, ये फोकस इस साइड में ही है, फिर आगे देखिए तो फोकस भी इसमें नेगेटिव हो जाएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव साइड में है, इस फ्रंट साइड में रहता है। और यदि कन्वेक्स में हम देखेंगे तो आपको ऐसे बनाना है, जैसे भी आप बनाएंगे कन्वेक्स आपको फेस करना है लेफ़्ट साइड। और देखिए इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये u हो गया, लेकिन इसका जो फोकस होता है इधर में होता है, पीछे, है ना, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ रहेगा और f यहाँ रहेगा। तो ये देखिए ये फिर से पॉजिटिव साइड में है। क्यों? क्योंकि ये जो पोल है, पोल को ओरिजिन मानना है। और यहाँ y एक्सिस इमेजिन कर लीजिए और ये x एक्सिस हो गया, तो इधर पॉजिटिव साइड इधर नेगेटिव साइड, ग्राफ कार्टेशियन सिस्टम। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा इस केस में, ये फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा कन्वेक्स का, और कॉन्केव का में से नेगेटिव। और इमेज इसका हमेशा वर्चुअल होता है, इस साइड में बनेगा तो v पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट रहता है तो इधर में बनेगा तो v पॉजिटिव हो जाएगा। तो u नेगेटिव v पॉजिटिव इसके लिए, क्योंकि वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव, इसमें भी वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव, और जो रियल इमेज बनते हैं वो फ्रंट में बनेंगे, नेगेटिव साइड में बनेंगे, इसलिए नेगेटिव। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, तो इसको आपको समझना है और साइन के साथ आपको वैल्यूज़ पुट करने हैं यदि दिए हैं तो। यदि नहीं दिया है, जिसका वैल्यू हमें निकालना है उसका साइन मत लगाइएगा। ठीक है, यदि आपको मालूम भी है u नेगेटिव होता है और u निकालना है तो इसका साइन मत लगाइए, आंसर में आपको सही साइन आ जाएगा।
ओके। अभी देखिए ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है एच डैश बाई एच। तो एच डैश क्या है, ये इमेज का हाइट, और एच है ऑब्जेक्ट का हाइट। ओके, तो सेम फॉर्मूला रहेगा, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और साइज ऑफ द इमेज बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर वी बाई यू आता है, लेकिन लेंस में प्लस वी बाई यू आता है, तो मिरर में आप माइनस वी बाई यू लेना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है साइन में, लेकिन फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। तो ये बेसिक समझ में आ गया। अभी हम चले क्वेश्चन में जाते हैं। तो मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन लिख के रखा है, तो आप ध्यान दे सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed to obtain a sharp image of the object? Calculate the height of the image also. तो ये क्वेश्चन है। तो ये किसका है, कॉन्केव मिरर का है, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर ध्यान देना है ये, क्योंकि साइन यदि आप गलत लगा देते हैं तो पूरा आपका सम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या दिया है पहले लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, तो एच दिया है 4 सेंटीमीटर, और एच जो है ये हमेशा ऊपर की तरफ इरेक्ट रखते हैं पॉजिटिव साइड की तरफ, तो ये आपका +4 ले लेंगे। प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, तो ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो ये यू हो गया, तो यू 15 सेंटीमीटर दिया। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको नहीं मालूम चलेगा माइनस लेना है कि प्लस लेना है, क्योंकि वैल्यूज़ में नहीं दिया रहेगा। तो आपको समझना है कि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर, तो हमेशा नेगेटिव लेना है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो एफ भी दिया है, और ये कॉन्केव मिरर है। तो कॉन्केव के लिए देखिए, ये याद रखिए फोकस आगे रहता है नेगेटिव की तरफ, तो -10 सेंटीमीटर ये आ गया। तो माइनस लेना है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। आप याद भी कर सकते हैं, नहीं तो ये डायग्राम याद करेंगे, मन में रखेंगे, तो आप हमेशा सही कर पाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन है What distance from the mirror should a screen be placed to obtain the sharp image? अभी स्क्रीन का डिस्टेंस पूछा है, तो स्क्रीन का डिस्टेंस मतलब इमेज स्क्रीन पे बनेगा, तो इसका मतलब v निकालना है आपको। अभी v निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, u है हमारे पास, f है, तो v यहाँ से निकल सकता है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u तो देख लीजिए यहाँ पर, तो h हो गया 4 सेंटीमीटर, u हो गया -15 सेंटीमीटर, f हो गया -10 सेंटीमीटर, v निकालना है। तभी हम फार्मूला आएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो ये फार्मूला लगा के हम सॉल्व करेंगे। तो 1/-10 इज इक्वल टू 1/-15 प्लस 1/v, ठीक है। तो ये माइनस साइन ऊपर लेके आ जाइए, 1/10 इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/v। अभी v अलग रखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से लिखेंगे और इस नंबर को इधर लेके जाएंगे। तो 1/v इसको ऐसे लिख सकते हैं ये। तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से ये 30 एलसीएम आ गया, आपको मालूम है, और ये -3 + 2, तो v आ जाता है -30 सेंटीमीटर। तो देखिए माइनस आया तो सही आया, रियल इमेज है, तो इस साइड में इमेज बनेगा। और पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द मिरर,
तो डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द मिरर इज़ 30 सेंटीमीटर। नेगेटिव बोल रहा है तो ये साइड को लगाना है, ये पता चलता है। ओके, अभी साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, तो ये फार्मूला लगाना है। सो एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो एच डैश कितना है आपको निकालना है, एच कितना है 4 है, वी कितना है -30, यू कितना है -15। तो माइनस माइनस काट दीजिए, ठीक है। फिर आ जाएगा आपको एच डैश इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर। अभी -8 क्यों आया, क्योंकि रियल इमेज है। रियल इमेज देखिए नेगेटिव की तरफ है, वाई एक्सिस का नेगेटिव की तरफ है, तो इसलिए नेगेटिव दिखाता है कि इन्वर्टेड है, लेकिन साइज़ कितना है 8 सेंटीमीटर। तो ये आ गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया मिरर का कैसे सॉल्व करना है। तो आप हमेशा याद रखिए साइन कन्वेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साइन कन्वेंशन अच्छे से सीख लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा अलग से वीडियो भी है साइन कन्वेंशन में, मिरर का, लेंस का, तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरा वीडियो पाने के लिए आप जस्ट लिखिए साइन कन्वेंशन बाय दिवाकर फिजिक्स, तो उसमें आ जाएगा स्क्रीन में आपके यूट्यूब में, आप उसको देख सकते हैं। डिटेल में मैंने वीडियो बताया है, और इसमें मैंने बता दिया जो चाहिए, तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं स्टार्टिंग में, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कन्वेक्स मिरर के बारे में। कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू मिरर used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the magnification of the bus. तो अभी यहाँ पर कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो फोकल लेंथ वहाँ से मिल जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, देखिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर है और इसका हाफ होता है फोकल लेंथ। तो आर कितना दिया है 3 मीटर 3/2। अभी इसमें देखिए साइन क्या होगा, तो कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ, फोकस इधर है, पॉजिटिव साइड में है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, तो इसलिए प्लस। सो 3/2 ले लिया 3/2 मीटर। ओके, और क्या दिया है, इफ द बस इज लोकेटेड, तो बस इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि बस का हम इमेज देखेंगे, तो इसका मतलब यू दिया है, तो यू दिया है 5 मीटर। तो यू नेगेटिव होगा हमेशा, तो -5 मीटर लेंगे, ठीक है। अच्छा, चलिए अभी हमको निकालना है यहाँ पर निकालना है मैग्नीफिकेशन। से मैग्नीफिकेशन के लिए क्या है, -v/u होना चाहिए। तो u तो है लेकिन v नहीं है, तो हम v निकाल लेते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो इस फार्मूला से हम v निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको पुट कर लेते हैं 1/3/2, यानी कि 2/3 हो जाएगा, 5 प्लस 1/v, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें ये वैल्यू मिलता है 1/v इज इक्वल टू 13/15, फिर v इज इक्वल टू 15/13। तो इसमें रेसिप्रोकल करना है, जिससे 1.15 मीटर आ जाता है, ठीक है। v इज इक्वल टू 1.15 मीटर। तो ये v है इमेज डिस्टेंस, तो पॉजिटिव में आया, ठीक है। तो क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनता है, सही है। फिर यहाँ पर मैग्नीफिकेशन पूछा है, तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। तो हमारे पास v है और u है,
यदि हमारे पास इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज होता तो h'/h यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास v और u है तो ये यूज़ करेंगे। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 0.23 आ गया। तो ये लेस देन 1 है, इसका मतलब है डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। तो बस का डिमिनिश्ड इमेज इसमें दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कन्वेक्स मिरर का भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और आपके टेक्स्ट बुक में और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में जो भी है आप उसको लेके प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।